guys, welcome to Socius Canonical. रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म आजकल ये वर्ड बड़ी चर्चा में है, स्पेशली सुशांत सिंह राजपूत केस में। अभी हाल ही में न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ने कई सारे मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल्स को उनकी इस केस में की गई इनसेंसिटिव रिपोर्टिंग के लिए पीनलाइज किया है और उन्हें माफ़ी मांगने को भी कहा है। काफ़ी समय से मीडिया पर ऐसे कई सारे आरोप हैं कि वो अपनी इनसेंसिटिव और रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग और जर्नलिज्म की वजह से एक इंडिविजुअल की डिग्निटी को नुकसान पहुंचाते हैं, पब्लिक ट्रस्ट तोड़ते हैं और कई बार उनकी दिखाई न्यूज़ कम्युनल हेट्रेड को भी बढ़ावा देती है, जो कि अल्टीमेटली पीस और नेशनल इंटीग्रिटी के लिए भी खतरा है। अगर हम पर्टिकुलरली मीडिया ट्रायल की बात करें तो ये कॉन्सेप्ट 20th सेंचुरी में यूएसए के ओजे सिम्पसन मर्डर केस में पॉपुलर हुआ। इस केस में ओजे सिम्पसन, जो कि बहुत ही पॉपुलर और लवेबल एनएफएल प्लेयर थे, उन्हें रातों रात मीडिया ने मर्डर का कल्प्रिट बना दिया और क्योंकि वो एक ब्लैक इंडियन थे, उनके रॉन्गफुल कन्विक्शन और सेंटेंस पर अमेरिका में रेशियल टेंशन्स बहुत बढ़ गए थे। ओजे सिम्पसन का केस अमेरिकन हिस्ट्री का मोस्ट पब्लिसाइज्ड क्रिमिनल केस माना जाता है। ऐसा ही एक केस इंडिया में भी देखने को मिला था, केएम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसमें स्पेशली न्यूज़पेपर्स का प्रोमिनेंट रोल था ज्यूरी को इन्फ्लुएंस करने में, जिसका रिजल्ट ये रहा कि ज्यूरी ट्रायल अबॉलिश हो गया। पर मीडिया ऐसा करती क्यों है जबकि उसे फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी की जगह दी गई है? तो इसके पीछे कई सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे किसी आइडियोलॉजी की तरफ इंक्लिनेशन, पॉलिटिकल फंडिंग, जिसमें सिर्फ एक पार्टी के पॉलिटिकल एजेंडाज को फुलफिल करने के लिए मीडिया का यूज़ होता है। इसके अलावा किसी भी न्यूज़ को बड़ा चढ़ाकर दिखाना या सही फैक्ट्स एंड फिगर्स ना दिखाना जस्ट टू अर्न एनॉर्मस टीआरपीस, और भी कई रीजंस हो सकते हैं। पर यहाँ सवाल ये उठता है कि मीडिया की हम इतनी क्यों सुनते हैं और इसे कोई रोकता क्यों नहीं? और टू बी मोर प्रिसाइज, क्या मीडिया को कंट्रोल किया जा सकता है? और अगर हाँ, तो उसकी लिबर्टी को कर्टेल करने का एक्सटेंट क्या है? मीडिया को ये पावर्स मिलती हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए से, जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है। और इंडियन जुडिशरी ने कई सारे केसेस में, जैसे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986, बेनेट कॉलमन एंड कंपनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1972, ये कहा है कि ये राइट फ्रीडम ऑफ प्रेस को भी इंक्लूड करता है, जो कि एक फंडामेंटल राइट है, यानी कि इसे कोई भी लॉ, स्टैट्यूटरी या एग्जीक्यूटिव एक्शन छीन नहीं सकता। बट जैसे कि कोई भी राइट एब्सोल्यूट नहीं होता, इस राइट के भी कई सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, जो कि आर्टिकल 19 के ही क्लॉज 2 में दिए हैं। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए इंडिया में कुछ रेगुलेटरी बॉडीज़ बनाई गई हैं, जैसे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एंड न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी। मीडिया को रेगुलेट करने के लिए कई सारे लेजिस्लेशंस भी बनाए गए हैं, जैसे कि केबल टेलीविजन नेटवर्क्स रेगुलेशन एक्ट 2005, आईटी रूल्स 2001 और आरपीपी बिल 2019, जो अभी कंसिडरेशन में है। इसके अलावा नॉर्म्स ऑफ जर्नलिस्टिक कंडक्ट 2010 है, जो रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। कुछ इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, जैसे यूडीएचआर, आईसीसीपीआर, यूरोपियन कन्वेंशन और मैड्रिड प्रिंसिपल्स, जो कि फ्रीडम ऑफ मीडिया और नेशनल एंड इंडिविजुअल हार्मनी की बात करते हैं। बट फिर भी मीडिया बिना किसी रोक टोक के चलती जाती है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग मशीनरी है इसमें कई सारे लूपहोल्स देखने को मिलते हैं। पहला ये कि जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, चाहे वो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया हो या एनबीएसपी, ये जो भी स्टैंडर्ड्स इशू करती हैं वो गाइडलाइंस के फॉर्म में होती हैं कि न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ एजेंसीज, एडिटर्स एंड जर्नलिस्ट को इन गाइडलाइंस के वॉल्यूशन के लिए पीनलाइज नहीं कर सकती। दूसरा ये कि जो एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस हैं वो सिर्फ प्रिंट मीडिया या न्यूज़ चैनल्स के लिए हैं, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया के लिए कोई रेगुलेशंस है ही नहीं। और इन सारी रेगुलेटरी बॉडीज़ में कोई भी गवर्नमेंटल पार्ट नहीं है, मतलब ये सारी सेल्फ रेगुलेटरी हैं। लास्ट बट नॉट न्यू, गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी एक्टिव स्टेप नहीं लिया गया है इस इशू पर। इन सभी लूपहोल्स और लापरवाही की वजह से मीडिया अपनी इंट्रिंसिक वैल्यूज़ खोती जा रही है। अब वो दिन दूर नहीं जब हम वर्बल टेररिज्म, विजुअल एक्सट्रीमिज्म और कंटेंट फंडामेंटलिज्म जैसी नए ऑफेंसेस इन्वेंट कर लें, और ये सब किया जाता है सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के नाम पे। और मीडिया को ये सब करने का मौका इसलिए मिलता है क्योंकि लोग पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी गवर्नमेंटल फ्रेमवर्क से विश्वास खो चुके हैं। जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सट्रीम डिलेज की वजह से मीडिया को लोगों के माइंड को इंटरप्रेट करने का मौका मिल जाता है, पर अल्टीमेटली कि जुडिकेचर को भी नुकसान पहुंचाता है। जस्टिस कितनी जस्ट है ये हम तय ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम वही देखने लगते हैं जो मीडिया हमें दिखाता है। इन्हीं सभी वजह से सिटीजन्स का राइट टू नो भी इन्फ्रिंज होता है। राइट टू रिसीव न्यूज़ एज इन्फॉर्मेशन अब राइट टू रिसीव न्यूज़ एज एंटरटेनमेंट बन चुका है।
बट यस, कुछ सजेस्टिव मेजर्स हैं जो अगर वक्त पे लिए गए तो प्रॉब्लम यहीं थम सकती है। पहला, जितनी भी एग्जिस्टिंग मीडिया रेगुलेटरी गवर्नमेंटल बॉडीज़ हैं उनका एक्सपेंशन और रेजिग्नेशन होना चाहिए, जिसमें मीडिया की हर ब्रांच को इंक्लूड किया जाए, और ये जो भी रेगुलेशंस बनाएं ये डायरेक्टरी ना होकर मैंडेटरी हों। दूसरा, क्योंकि यूथ न्यूज़पेपर से ज़्यादा सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया पर एक्टिव रहती है, इसलिए उस पर दिखाई गई न्यूज़ या मटेरियल की ऑथेंटिसिटी बहुत मायने रखती है, और इसलिए डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया के लिए भी एक स्पेशल फ्रेमवर्क तैयार होना चाहिए जिसमें फेक न्यूज़ या कोई भी ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल सर्कुलेट ना हो पाए। तीसरा, एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी सेटअप होनी चाहिए जिसकी एक स्टैट्यूटरी बैकिंग हो, मतलब उसके डिसीजंस परसुएसिव ना होकर बाइंडिंग हो। अगला ये क्रिटिकल मीडिया लिटरेसी भी बहुत मायने रखती है। मीडिया को खुद ये समझना चाहिए कि वो जो भी कंटेंट या न्यूज़ दिखा रही है उससे लोगों पे क्या असर हो सकता है। लोगों में भी एक कल्चर ऑफ ससेप्टिविज्म डेवलप होना चाहिए। उनमें खुद ही एक ज़ील ऑफ क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि जब भी वो कोई सेंसिटिव मैटर से रिलेटेड न्यूज़ पढ़ें या देखें तो उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करें, क्रॉस रेफरेंसिंग करें। इसके लिए पब्लिक एजुकेशन कैंपेन्स भी कंडक्ट किए जाने चाहिए। स्कूल्स, कॉलेजेस और लोकेलिटीज़ में अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट कराने चाहिए। एक वर्किंग फ्रेंडली इन्वायरमेंट भी होना चाहिए जिससे मीडिया वाले खुद अपने काम को रिस्पॉन्सिबल ढंग से करें। उन्हें जो सेक्रेमेंटल प्लेस डेमोक्रेसी में दी गई है उसकी ग्रेविटी को समझें, उसका इम्पोर्टेंस समझें। अगला ये कि अगर कोई भी सेंसिटिव मैटर सब जुडिस से है, यानी स्टिल हियरिंग में है, तो उस पर पब्लिक डिस्कशंस और डिबेट्स स्ट्रिक्टली रोके जाने चाहिए जिससे मीडिया पब्लिक माइंड्स को मोल्ड ना कर पाए और जुडिशरी सही ढंग से अपना काम कर सके। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट है एक्टिव रोल ऑफ जुडिशरी। जब भी कोई सिटीज़न किसी और गवर्नमेंटल ऑर्गन से परेशान होता है तो वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाता है। यही रीज़न है कि जुडिशरी को कस्टोडियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स का दर्जा दिया गया है। जैसे जुडिशरी ने इतने सालों में कई बार जुडिशल एक्टिविज्म दिखाया है, वैसे ही उसे इस बार भी आगे आकर सिचुएशन की होल्ड लेनी चाहिए। Hey viewers, if you like this video, then please like and share it, and do let us know about it in the comment section. And yes, don't forget to subscribe to our YouTube channel. See you in the next video. Till then, stay healthy, stay safe.